वह सोते हुए राजा का है जो सैन हुआन की सुबह तक नहीं उठेगा। मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता हो कि उसकी मदद कैसे करनी है। अगर वह हमारे घर के दूसरी तरफ के दरवाजे से बाहर निकलती है, तो वह वहां पहुंच जाएगी, हवा ने कहा। राजकुमारी हवा के कहे अनुसार बगल के दरवाजे से बाहर चली गई। थोड़ा चलने के बाद उसने पाया कि वह नंगे पैर थी। लोहे के जूते टूट चुके थे। आश्चर्यचकित होकर उसने ऊपर देखा और एक शानदार किला देखा और उसका प्रवेश द्वार खुला था। वह महल के सभी कमरों से भागती हुई गई जब तक कि उसे राजा नहीं मिल गया। वह एक आलीशान बिस्तर पर सो रहा था। वह दयालु लग रहा था और वह बहुत गहरी नींद में था। कहानी को जीना उसकी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत था। उसने आह भरी और अपने आप को उसके बिस्तर के सिरहाने पर टिका लिया। दिन, महीने और मौसम बीत गए। राजकुमारी को किले में रहने वाले सभी लोगों के बारे में पता चल गया। उन्होंने सोए हुए राजा के जागने का इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि राजकुमारी उम्मीद खोने लगी थी, फिर भी वह राजा के बिस्तर के पास ही रही। एक दिन राजकुमारी ने मधुर संगीत सुना। वह भूल गई थी कि आज कौन सा दिन है, लेकिन शहर सैन हुआन दिवस मना रहा था। चलो बालकनी में चलते हैं और संगीत सुनते हैं, एक नौकरानी ने कहा। राजकुमारी हिचकिचाई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राजा उसके बिना जाग जाए। हालांकि उसने महीनों में सुना पहला संगीत सुनने का फैसला किया। इस बीच राजा ने अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले उसने नौकरानी को देखा। उसे लगा कि यह वही राजकुमारी है जिसने उसकी नींद खत्म की है। जब असली राजकुमारी वापस लौटी, तो राजा ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की, लेकिन नौकरानी ने झूठ बोला और दावा किया कि राजकुमारी केवल राजा की नौकरानियों में से एक थी। उनकी देखभाल के लिए आभारी, राजा ने दोनों महिलाओं को एक उपहार देने का वादा किया। राजकुमारी ने एक चट्टान और कड़वे की एक शाखा मांगी। इस अजीब अनुरोध ने राजा को आश्चर्यचकित कर दिया, और इसलिए वह राजकुमारी के पीछे उसके कमरे में गया ताकि देख सके कि वह वस्तुओं के साथ क्या करती है। उसने चुपचाप उसे दरवाजे के रास्ते से देखा। राजकुमारी ने चट्टान से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राजा उसे भूल न जाए। फिर उसने कड़वी चीजें पकड़ ली और खिड़की से नीचे उतरने ही वाली थी कि राजा ने उसे रोक दिया। रुको, वह चिल्लाया, मुझे पता है कि यह तुम ही थी जो इतने लंबे समय तक मेरे बिस्तर के पास इंतजार कर रही थी और जादू को हटा दिया। जब उन्होंने फिर से एक दूसरे को देखा, तो वे प्यार में पड़ गए। दोनों ने शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।